एक बाप और बेटी की जोड़ी पहुंची नीट का एग्जाम देने। आपने सुना ही होगा कि बाप जो है वो बेटी को कोचिंग सेंटर तक छोड़ने जाते हैं या एग्जामिनेशन सेंटर तक छोड़ने जाते हैं, लेकिन ये बाप और बेटी की जोड़ी जो है वो इकट्ठे एग्जाम देने पहुंची है। और बाप जो है वो पेशे से इंजीनियर है, यानी इसके पिता जो है वो इंजीनियर है और एमबीए ग्रेजुएट भी है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि बेटी को बहुत प्राउड है कि उसके पिता यानी श्रेष्ठ बाबू जो है वो नीट का एग्जाम देने पहुंचे और उनकी बेटी को गर्व है कि मेरे पिता जो है वो नीट एग्जाम देने पहुंचे और उन्होंने इतनी हिम्मत जुटाई। श्रेष्ठ बाबू की बात करें तो उनका ये कहना है कि हमेशा से मेरा सपना था कि मैं एमबीबीएस करूं, लेकिन मैं नहीं कर पाया क्योंकि पहले मैंने इंजीनियरिंग की, फिर मैंने एमबीए किया और एमबीए करने के बाद में मेरे कुछ कारणवश घर का बोझ आ गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, मैं नहीं कर पाया। लेकिन दिल में तमन्ना थी कि मैं कभी तो डॉक्टर बनूंगा और डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना बहुत जरूरी रहता है। बाप और बेटी की जोड़ी ने जो है वो सोशल मीडिया पर भी तहलका मचाया है और ये बाप और बेटी इतने फेमस हो चुके हैं कि आज हर कोई इनकी बात कर रहा है कि कैसे श्रेष्ठ बाबू जो हैं वो पहुंचे नीट का एग्जाम देने। आपको बता दें कि पिछले साल ही इसकी समय सीमा जो है वो बढ़ा दी गई है और श्रेष्ठ बाबू की जो उम्र है वो 49 है और श्रेष्ठ बाबू अपनी 17 साल की बेटी के साथ जो है वो नीट का एग्जाम देने पहुंचे। और जो जो भी सुन रहा है वो कह रहा है वारे बाप और बेटी की जोड़ी, इसका मतलब इकट्ठे जो है आपने पढ़ाई भी की होगी और बेटी ने बाप को जमकर पढ़ाया होगा। लेकिन आपको ये बता दें कि श्रेष्ठ बाबू भी पढ़ाई में किसी से कम नहीं है। उन्होंने कहा मैं उन तमाम लोगों के लिए रोल मॉडल हूँ, मैं उन तमाम लोगों के लिए मिसाल हूँ जो सिर्फ सोचते रहते हैं और करते कुछ नहीं है। श्रेष्ठ बाबू आज एक ऐसी मिसाल बन चुके हैं कि उन्होंने ये मिसाल कायम की है कि पढ़ाई लिखाई की कोई उम्र ना होती। अगर जवानी में कोई सपना अधूरा रह गया तो बुढ़ापे में पहुंचते पहुंचते भी आप सपने को जो है वो पूरा कर सकते हैं। हालांकि ये बाप और बेटी की जोड़ी जो है वो तेलंगाना के खम्मम की है, जहां पर बाप और बेटी बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बिना लोगों की बातें किए जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचे और उन्होंने अपना अपना एग्जाम दिया। लेकिन बता दें कि कई लोग कह रहे हैं कि जो श्रेष्ठ बाबू हैं उनका सपना कैसे पूरा होगा, जबकि वो सड़क के दो किनारों की तरह या नदिया के दो किनारों की तरह है, क्योंकि एक तरफ उन्होंने इंजीनियरिंग की है, एमबीए किया है और अब वो जो है एमबीबीएस के लिए नीट क्वालिफाई कर रहे हैं। तो श्रेष्ठ बाबू का ये कदम गलत भी हो सकता है। उसके ऊपर उनका ये कहना है कि 49 ईयर मेरी उम्र से ही मुझ में जज्बा अभी भी है और 100% मैं ये एग्जाम क्वालिफाई करूंगा। अगर इस बार ना हुआ तो कोचिंग लूंगा जहां से मेरी बिटिया ने कोचिंग ली थी और ये एग्जाम जरूर पास करूंगा, ये एग्जाम जरूर पास करूंगा। और उनका ये कहना है कि नीट 2003 का एग्जाम में क्वालिफाई करने के साथ साथ तमाम उन लोगों के लिए मिसाल हो। जोशिका है इनकी बेटी का नाम और कह रही है कि मुझे लगता है कि मेरे पापा इस एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे और वो अपना सपना जो है वो जरूर पूरा करेंगे और एक हॉस्पिटल भी खोलेंगे लोगों के लिए जहां पर गरीब लोग जो है अपना अपना इलाज करवा सके। ज्योतिका और श्रेष्ठ भाऊ का सपना है वो नीट क्वालिफाई करे और लोगों की सेवा करे। लेकिन आपको बता दें कि तेलंगाना के ये बाप और बेटी है, तेलंगाना के खामम गांव में ये बाप और बेटी रहते हैं और 22 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम कल दिया है। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि 22 लाख बच्चों के साथ साथ उनमें सिर्फ एक श्रेष्ठ बाबू ही थे जिन्होंने 49 उम्र में जो है आकर एग्जाम दिया। और ये बाप और बेटी की जोड़ी जो है सोशल मीडिया पर काफी छाई हुई है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि वहां पर तेलंगाना में 1660 थे जिन्होंने नीट के एग्जाम के लिए क्वालिफाई किया और उनकी बेटी का जो सेंटर है वो हार्वर्स पब्लिक स्कूल इन खम्मम में था, जहां पर इतवार को तमाम जो है वो एग्जाम दिए गए एमबीबीएस को लेकर। लेकिन आपको इतना भी बता दें कि श्रेष्ठ भाव को ये प्रेरणा उनकी बेटियों से मिली। श्रेष्ठ भाव की बड़ी बेटी भी जो है वो भी बीडीएस कर रही है, श्रेष्ठ भाव की छोटी बेटी भी जो है डॉक्टर बनना चाहती है। तो श्रेष्ठ भाव को ऐसे लगता है कि मैं ही इंजीनियर क्यों, मैं दोनों बेटियों का बाप डॉक्टर क्यों नहीं कहला सकता। और श्रेष्ठ भाव ने बताया कि मेरा सपना यह है कि मैं डॉक्टर बनूं, गरीबों का इलाज करूं, एक हॉस्पिटल खोलूं। और श्रेष्ठ भाव ने ये बताया कि लगन मुझे कब से थी लेकिन मैं कर नहीं पाया, तो सोचा कि अब मेरी बच्चियां पढ़ रही हैं, मुझे भी पढ़ाएंगी, लेकिन अगर क्वालिफाई ना हुआ तो कोई बात नहीं, हिम्मत नहीं हारूंगा, कोचिंग लूंगा और कोचिंग लेकर दोबारा आऊंगा।